क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन आपकी उम्मीदों से कम चल रहा है? क्या मन भटक जाता है, निर्णय कठिन हो जाते हैं और अंदर एक आवाज कहती है, काश कोई मुझे सही दिशा दिखा दे। और तभी समय के कोलाहल में एक दिव्य स्वर उभरता है। जब जब तुम स्वयं को भूलने लगते हो, मैं तुम्हें जगाने आता हूं। कृष्ण वाणी। आज का यह संदेश आपकी आत्मा को झकझोर देगा, आपके अंदर की शक्ति को जगाएगा और बताएगा कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा में, जहां हम समझेंगे कृष्ण वाणी, वो ज्ञान जो हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने मन को जीतना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो कंटेंट को अंत तक जरूर पढ़िए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणा रोज मिलती रहे। अब शुरू करते हैं कृष्ण वाणी का दिव्य संदेश, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा पहला शत्रु तुम्हारी अज्ञानता है। तुम्हारी अज्ञानता यह सोचना है कि हम कमजोर हैं, यह मान लेना कि परिस्थितियां हमसे बड़ी है, यह विश्वास कर लेना कि कुछ भी बदल नहीं सकता। कृष्ण की वाणी हमें पहले दिन, पहली सांस में ही यह सिखा देती है, हे अर्जुन, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ हिला सकती है, वह दृष्टि है जो असंभव को भी संभव बना देती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, मन की आवाज को सुनो, डर की नहीं। जीवन में दो आवाजें हमेशा चलती रहती है। एक डर की आवाज जो कहती है, नहीं होगा, छोड़ दो, क्या जरूरत है। दूसरी आत्मा की आवाज जो कहती है, उठो, आगे बढ़ो, तुम्हें इससे बड़े काम करने हैं। कृष्ण वाणी कहती है, डर की आवाज मृत्यु की ओर ले जाती है और आत्मा की आवाज जीवन की ओर। मन बहक सकता है, पर आत्मा कभी गलत नहीं कहती। इसलिए पहला कदम यही है, अपने अंदर उस दिव्य आवाज को पहचानो। मित्रों, संकट जीवन का अंत नहीं, शुरुआत है। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, संकट वह परीक्षा है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाती है। अगर अर्जुन के सामने युद्ध न होता, तो संसार अर्जुन को महान योद्धा के रूप में नहीं जानता। इसी तरह अगर आपके जीवन में संघर्ष है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको ऊंचाई पर ले जाने का मन बना चुके हैं। संकट आपको रोकने नहीं आते, वे आपको तैयार करने आते हैं। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, कर्म की यात्रा शुरू होती है विचारों से। हम सब कहते हैं, मैं अच्छा कर्म करना चाहता हूं, मैं जीवन बदलना चाहता हूं, मैं सफलता चाहता हूं। लेकिन कृष्ण एक गहरी बात भी कहते हैं, कर्म विचारों से जन्म लेता है। आपके विचार ही आपका कर्म बनते हैं और आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। अगर आपका विचार ही नकारात्मक है, तो कर्म कैसे सकारात्मक होगा? यदि विचार बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर है, उसकी विजय भी निश्चित है। समस्या यह नहीं कि मौका नहीं मिलता, समस्या यह है कि मन भटक जाता है। कभी मन इधर उधर होता है, कभी लक्ष्य बदलता है, कभी इरादा बदलता है। यही असफलता का कारण है। कृष्ण वाणी का पहला सिद्धांत, जिस दिशा में चलो उसी दिशा में टिक कर चलो। अपने भीतर की दैवीय ऊर्जा को जगाओ। वो हर इंसान किसी न किसी ताकत का दास बना बैठा है, कोई परिस्थितियों का, कोई डर का, कोई लोगों की सोच का, कोई शिकायतों का, कोई आलस्य का। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तभी तक दास है जब तक उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। आपके भीतर वह अग्नि छिपी है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। आप वह आत्मा है जिसे कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती। कृष्ण वाणी आपको जगाती है, विकल्प नहीं,
संकल्प बनो। जीवन का पहला सत्य, परिवर्तन अपरिहार्य है। कृष्ण वाणी का मूल आधार है। परिवर्तन ही सत्य है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है वह वहीं रुक जाता है। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो बदलता नहीं वही टूट जाता है। कृष्ण के प्रथम संदेश की सार है, अपने भीतर का अर्जुन खोजो। वो हर व्यक्ति के अंदर एक अर्जुन सोया हुआ है जो महान है, शक्तिशाली है, विजेता है और असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन वह अर्जुन तब तक जागता नहीं जब तक उसे कृष्ण की वाणी छू न ले। इसलिए कृष्ण कहते हैं, खुद को मत कम समझो, तुम वही हो जिसे मैंने कर्म के लिए चुना है। आपकी यह जन्मभूमि कोई दुर्घटना नहीं है। आपका जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है। आप यहां किसी महान उद्देश्य के लिए आए हैं। उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, क्योंकि जब अर्जुन जागता है तब विजय स्वयं चलकर आती है। कृष्ण वाणी की सबसे अद्भुत बात यह है कि वह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक है। वह जीवन की हर स्थिति में लागू होती है, चाहे वो दुख हो, संघर्ष हो, डर हो या सफलता का रास्ता। अब हम जानेंगे कि मन को कैसे जीता जाता है, कर्म को कैसे धारदार बनाया जाता है और विश्वास को कैसे अटूट बनाया जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को समझना ही मन पर विजय प्राप्त करना है। मन चंचल है पर अजेय नहीं। जिसने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। बहुत लोग कहते हैं, मन मान ही नहीं रहा, मन काम में नहीं लगता, मन उदास है, मन टल जाता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन को रोको मत, दिशा दो। मन को दबाओ मत, संवारो। मन को भगाओ मत, मित्र बनाओ। मन का स्वभाव चंचल होना है, ठीक उसी तरह जैसे हवा को रोकना असंभव है, लेकिन हवा को दिशा देना संभव है। और मन को दिशा देना भी। कैसे? ध्यान, सकारात्मक विचार, लक्ष्य की स्पष्टता, सही संगति और निरंतर अभ्यास करना है। कृष्ण वाणी कहती है, मन को जीतने वाला योद्धा बाहरी युद्ध से नहीं हारता। कर्म को धर्म बनाओ, बोझ नहीं। कृष्ण जब कर्म की बात करते हैं तो उसमें तनाव नहीं होता, दबाव नहीं होता, अनावश्यक चिंता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जब कर्म बोझ लगे समझो तुम फल से चिपक गए हो। जब कर्म आनंद लगे समझो तुम कृष्ण पथ पर हो। कर्म करते समय यदि मन में यह भय रहे, अगर नहीं हुआ तो, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, तो कर्म कमजोर हो जाता है। कृष्ण का दृष्टिकोण बहुत सरल है। फल की चिंता का विष निकाल दो, कर्म दिव्य हो जाएगा। जब आप अपना काम प्रेम और श्रद्धा से करते हैं तो वह काम आपकी शक्ति बन जाता है, और जब आप उसे डर से करते हैं तो वही काम आपकी कमजोरी बन जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बनाती है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास वही रख सकता है जिसका मन साफ और हृदय दृढ़ हो। विश्वास शब्द छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव ब्रह्मांड जितना बड़ा। आपका विश्वास ही तय करता है आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, आप कितना सह सकते हैं, आप कितना हासिल कर सकते हैं। कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, जब विश्वास साथ हो तो अकेले चलने वाला भी सेना से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अर्जुन जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि वे अकेले महान थे, वह इसलिए जीते क्योंकि उनका विश्वास कृष्ण में अटूट था। इसीलिए जीवन में दो विश्वास जरूरी है, स्वयं पर विश्वास रखो और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। ये दोनों मिलकर चमत्कार करवाते हैं। मित्रों, छोड़ देना भी एक कला है। कृष्ण वाणी कहती है, जिसे तुमने बदलने की पूरी कोशिश कर ली, अब उसे छोड़ देना भी जीवन का धर्म है। हमारे जीवन की कई समस्याएं इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम चीजों,
लोगों और परिस्थितियों को छोड़ नहीं पाते, अपेक्षाएं लटका लेते हैं, पुरानी गलतियों को पकड़े रखते हैं, बुरे अनुभवों को दिल में बंद कर लेते हैं। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं, उन्हीं पर चिंतित रहते हैं। कृष्ण का ज्ञान कहता है, जहां पकड़ना जरूरी है पकड़ो, जहां छोड़ना जरूरी है छोड़ दो। यही संतुलन सफलता का मूल है। कृष्ण वाणी सफलता को बड़ा सरल बनाती है। वह कहती है, सफलता किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं, बल्कि 3 चीजों का मेल है। पहला, सही निर्णय लेना। एक निर्णय जीवन बदल देता है, लेकिन निर्णय तब सही होता है जब मन साफ हो। कृष्ण कहते हैं, भावनाओं के तूफान में लिया गया निर्णय सदा गलत होता है। दूसरा, ही समय का इंतजार करना। कृष्ण का हर कार्य समय पर हुआ। गोकुल छोड़ना, कंस वध, महारास और गीता का उपदेश। वे कहते हैं, जो समय को पहचान लेता है वह असफल नहीं होता। तीसरा, सही मन बनाना। अगर मन डरा हुआ है तो सही निर्णय और सही समय भी व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन अगर मन शांत और स्थिर है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा फल देती है। कृष्ण वाणी एक अद्भुत सत्य बताती है कि दुख तब तक है जब तक तुम उसे दुख समझते हो। जब तुम उसे शिक्षा समझ लेते हो, वह वरदान बन जाता है। जीवन में आने वाला कोई भी संघर्ष आपको दंड देने नहीं आता, आपको मजबूत बनाने आता है। दुख तभी भारी लगता है जब मन उसका विरोध करता है। अगर मन स्वीकार कर ले तो दुख भी गुरु बन जाता है। कृष्ण का विशेष संदेश है, अर्जुन बनो, दुर्योधन नहीं। दुर्योधन के पास भी शक्ति थी, धन था, सत्ता थी और विशाल सेना भी, लेकिन उसे जीत क्यों नहीं मिली? कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार है वहां मेरे लिए स्थान नहीं। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, और जो अंधा हो जाए उसकी हार निश्चित है। इसलिए कृष्ण का बहुत गहरा संदेश है, विकास को अपनाओ लेकिन अहंकार को कभी मत अपनाओ। जिस व्यक्ति में विनम्रता है, कृष्ण उसके पास स्वयं आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के 3 दिव्य मंत्र हैं। मंत्र 1, शांत रहो। डर, गुस्सा, घबराहट सब मन को अंधा कर देती है, और अंधे मन से लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। मंत्र 2, सोचो पर अधिक मत सोचो। अति चिंतन जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। कृष्ण कहते हैं, विचार करो लेकिन विचारों में खो मत जाओ। मंत्र 3, आगे बढ़ो, चाहे धीरे ही क्यों न चलो। धीमे चलना भी ठीक है, लेकिन रुक जाना गलत है। कृष्ण कहते हैं, जो चल रहा है वही पहुंच रहा है। कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, विश्वास को दृढ़ रखो, फिर जगत में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण वाणी केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करती, बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन देती है। कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे बढ़ना है और कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब हम उन बातों को समझेंगे जो जीवन की सफलता, शांति और संतुलन की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, जिसमें धैर्य है वही जीवन में स्थिर रह सकता है। कठिन समय में जो टूट जाते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो रुके नहीं वही इतिहास लिखते हैं। आज दुनिया की हर महान सफलता धैर्य की नींव पर खड़ी है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, अगर फल तुरंत नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कर्म व्यर्थ गया। फल पक रहा है, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। धैर्य वह शक्ति है जो मन को स्थिर रखती है, विश्वास को मजबूत करती है और निर्णय को शांत बनाती है। बिना धैर्य के मनुष्य केवल प्रतिक्रिया देता है, धैर्य वाला व्यक्ति निर्णय लेता है। संगति का प्रभाव जीवन बदलने का सबसे तेज तरीका है। कृष्ण वाणी कहती है, जिस संग में रहोगे उसी रंग में रंग जाओगे। अर्जुन महान इसलिए बना क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। दुर्योधन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसकी संगति कुटिल थी।
संगति मनुष्य के विचार बदल देती है, विचार कर्म बदल देते हैं और कर्म पूरे जीवन को बदल देता है। अपने जीवन को तुरंत बदलना चाहते हैं? एक सरल कार्य करें, अपनी संगति बदलें। नकारात्मक लोगों से दूरी, सकारात्मक, प्रेरक और विकासशील लोगों का साथ, अच्छे विचारों का सेवन, श्रेष्ठ पुस्तकों और सत्संग की आदत बनाओ। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके कर्म और उसके संग से होती है। अगर संग अच्छा है तो बुरे समय में भी मनुष्य गिरता नहीं। अगर संग गलत है तो अच्छे समय में भी मनुष्य उठ नहीं पाता। संतुलन जीवन का धर्म और सफलता का शास्त्र है। कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। अति की हर चीज विनाश देती है। अति गुस्सा रिश्ते तोड़ देता है। अति कठोरता प्रेम मिटा देती है। कृष्ण का धर्म यही है, ना बहुत कठोर बनो, ना बहुत कोमल। संतुलन ही श्रेष्ठता है। यही कारण है कि वे एक ओर प्रेम के देवता है और दूसरी ओर युद्ध भूमि के सारथी भी, यह बताते हुए कि जहां स्नेह आवश्यक है वहां स्नेह दो, जहां कठोरता आवश्यक है वहां कठोर बनो। यही जीवन का योग है। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्ण वाणी का एक अद्भुत संदेश, शांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा मिल जाए तो शांत हो जाएंगे, नौकरी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, रिश्ते सुधर जाए तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, शांति परिस्थितियों पर नहीं मन पर निर्भर है। अर्जुन युद्ध भूमि में भी शांत हो सकता है अगर उसके विचार शांत हों। जो मन शांत है वही सही निर्णय ले सकता है। जो मन शांत है वही जीवन की ऊंचाइयां छू सकता है। शांति के लिए 3 उपाय है। मन को अच्छा विचार दो, जीवन में संतुलन रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। शांत मन ही विजय का मार्ग बनाता है। दोस्तों, कर्म आपका चरित्र तय करता है, न कि नियति। कृष्ण कहते हैं, नियति सिर्फ शुरुआत देती है, अंत तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कई लोग यह कहकर जीवन रुक जाते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं आते, मैं गरीब परिवार से हूं। लेकिन कृष्ण वाणी कहती है, किस्मत बहाना है, कर्म समाधान है। आप आज कहीं भी हों, लेकिन आपके कार्य तय करेंगे कि आप कल कहाँ होंगे। अर्जुन राजकुमार थे, लेकिन अगर वे कर्म न करें तो उनका नाम इतिहास में नहीं आता। दुनिया में वह व्यक्ति सबसे महान है जिसने अपने कर्म पर भरोसा किया है, किस्मत पर नहीं। ईश्वर कभी त्यागता नहीं, मनुष्य स्वयं दूरी बनाता है। लोग कहते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, मैं इतना दुखी हूं, भगवान कहाँ है, कृष्ण मेरी सहायता क्यों नहीं करते। कृष्ण इसका उत्तर बहुत सरल देते हैं, मैंने कभी दूरी नहीं बनाई, मनुष्य ही मुझसे दूर चला जाता है। कब? जब वह अहंकार में जीता है, जब वह लोभ में खो जाता है, जब वह गलत लोगों का साथ चुनता है और अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य सत्य, प्रेम, धर्म और कर्म के मार्ग पर लौटता है, कृष्ण तुरंत उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, एक कदम तुम चलो, 100 कदम मैं चलकर आऊंगा। कठिन समय में आप अकेले नहीं होते। जब जब मनुष्य टूटता है, कृष्ण उसका हाथ पकड़ते हैं। जब जब वह गिरता है, कृष्ण उसे उठाते हैं। जब जब वह हारता है, कृष्ण उसे राह दिखाते हैं। कठिन समय में याद रखें, आपके साथ कोई खड़ा है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। क्या वह आपकी समस्या हल नहीं कर सकता? कर सकता है, पर वह चाहता है कि पहले आप प्रयास करो। जीवन का सबसे सुंदर संदेश है, स्वयं को मत खो। कृष्ण वाणी कहती है, दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को मत हारो। मनुष्य नौकरी खो देता है, रिश्ते खो देता है, चीजें खो देता है, लोग खो देता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मनुष्य
खुद को खो देता है तो सब खो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल स्वरूप दिव्यता है, इसे कभी मत भूलो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह संसार से भी प्रेम सीख जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही आत्मा का सबसे सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसकी राह कभी अंधेरी नहीं होती। कर्म केवल नौकरी, व्यापार या रोजमर्रा के कामों का नाम नहीं है। कर्म वह है जो हमें कर्तव्य की ओर ले जाए, हमें ऊंचा उठाए और हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करे। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म से भागना कभी समाधान नहीं, कर्म में लिप्त होकर स्थिर रहना ही जीवन की सच्ची साधना। कर्म करते समय परिणाम का बोझ छोड़ देना ही आत्मबल। जब इंसान काम करता है और मन भविष्य के डर से कांपता नहीं, तभी जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता आती है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कर्म करते समय मन में शंका क्यों आती है? कृष्ण कहते हैं, शंका वह धुआं है जो आत्मा की ज्वाला को ढक देता है। हर इंसान अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे निर्णय ठीक है? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? कृष्ण का उत्तर अत्यंत सरल है। सही मनस्थिति से सही कर्म होता है, शुद्ध भाव से शुद्ध परिणाम मिलता है। दृढ़ निश्चय करने से अवश्य सफल हो जाओगे। जब भावनाएं अस्थिर हों तब कर्म हल्का पड़ने लगता है, लेकिन जब मन परमात्मा में स्थिर हो जाए तब साधारण कार्य भी महान बन जाता है। अपने धर्म पर टिके रहो, कृष्ण का अटल संदेश है। जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है वह स्वयं को खो देता है। यह धर्म संप्रदाय नहीं, यह है अपना स्वभाव, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी राह। किसी और जैसे बनने की कोशिश मत करो, तुलना मत करो, प्रतिस्पर्धा से पहले स्वयं को पहचानो। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ, परधर्म में जीना भी भयावह। क्योंकि जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारा मन शांत, आत्मा संतुष्ट और जीवन सार्थक महसूस होता है। कर्म फल की चिंता छोड़ दो। यह इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान फल चाहता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यह सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन जीवन में लागू करना कठिन है। क्योंकि हम परिणाम से जुड़ जाते हैं, हम भविष्य को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम बदलते समय पर भरोसा नहीं कर पाते। कृष्ण का असली संदेश यह है, अगर फल की चिंता छोड़ दी तो मन आजाद हो गया, और मन आजाद हो गया तो कर्म की शक्ति कई गुना बढ़ गई। यही कारण है कि महान लोग परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। कर्तव्य का पालन करना महाभारत का सर्वोच्च संदेश है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में उतरने से कभी रोका नहीं, क्योंकि युद्ध अच्छा या बुरा नहीं था, कर्तव्य आवश्यक था। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से पलायन वही करता है जो अपने भीतर की आवाज से भाग रहा होता है। कर्तव्य कठिन हो सकता है, लेकिन वही जीवन की दिशा तय करता है। परिवार का कर्तव्य, स्वयं के विकास का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य। कृष्ण वाणी हमें यही सिखाती है। जो इंसान कर्तव्य से डटकर खड़ा हो जाए, उसे गिराने की शक्ति किसी परिस्थिति में नहीं होती। संघर्ष में भी दृढ़ रहना, यही है कृष्ण का मार्ग। अर्जुन टूट चुका था, वह रथ के आगे बैठा अपने ही सगे संबंधियों को देखकर कांप रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, संभाला और कहा, उठो अर्जुन, जो सही है उसके लिए लड़ना ही जीवन है। जीवन की हर कठिनाई एक युद्ध है, कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी सामाजिक और कभी भावनात्मक होना। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को याद रखता है वह हर युद्ध जीत जाता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जहां धर्म है वही मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां विजय स्वयं चलकर आती है। अपना श्रेष्ठ देना ही जीवन का आदर्श बनाओ। कृष्ण वाणी एक बात बार बार दोहराती है, अपना श्रेष्ठ दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
इस संसार में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ बनने की कोशिश, यही आत्मा की असली उड़ान है। जब इंसान हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, तब ईश्वर भी उसके भाग्य को बदलने के लिए आगे आते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा योग और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण हमें यह जीवन नीति देती है। कर्म करते रहो, शंका से दूर रहो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, अपना श्रेष्ठ देते रहो और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा केवल कर्म है, परिणाम मेरा है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भक्ति वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर तक जोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, जब मन पूरी तरह ईश्वर में डूब जाए, तब जीवन के प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति वह है जहां मन शांत हो जाए, जहां हृदय हल्का हो जाए, जहां आत्मा मार्गदर्शित महसूस करे। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। भक्ति वह शक्ति है जो कठिन समय में भी हमें टूटने नहीं देती। कृष्ण वाणी स्पष्ट बताती है, भक्ति एक भावना है, एक अनुभूति है, एक जुड़ाव है। जो इसे समझ लेता है, वह संसार को जीत लेता है। पूर्ण समर्पण में अनंत शक्ति छिपी है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को मुझे सौंप देता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि जीवन से भाग जाओ। समर्पण का मतलब है मन का बोझ छोड़ देना, परिणाम का तनाव छोड़ देना, भविष्य का भय छोड़ देना। समर्पण वही कर सकता है जिसे विश्वास होता है कि कृष्ण मेरी नाव भी है और पार लगाने वाली धारा भी। भक्ति का सबसे सरल मार्ग है नाम स्मरण करना। कृष्ण कहते हैं, मेरा नाम ही मेरा रूप है। जो मेरा नाम लेता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूं। भक्ति में कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं, बस एक सरल साधना करना। कृष्ण कृष्ण या हरे कृष्ण हरे राम। नाम जप मन को शांत करता है, तन से तनाव मिटाता है और भीतर एक दिव्य शक्ति जगा देता है। जब कोई भ्रमित हो जाए, मन डगमगाए, जीवन में दिशा न मिले, बस नाम जप करिए, अंदर का अंधकार स्वयं मिटने लगता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें स्वार्थ न हो। कृष्ण वाणी कहती है, भक्ति में अपेक्षा नहीं, समर्पण होना चाहिए। आज बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन मन में इच्छाएं रखते हैं। काश यह मिल जाए, काश यह पूरा हो जाए, काश मेरी यह समस्या खत्म हो जाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जिसमें भक्ति ही फल बन जाए, जब मन चाहे भी नहीं और ईश्वर की याद अपने आप आए, तभी भक्ति पूर्ण मानी जाती है। भक्ति क्यों हर दर्द को हल्का कर देती है? क्योंकि भक्ति मन को स्थिर करती है, भावनाओं को संतुलित करती है, अकेलेपन को मिटाती है, भीतर विश्वास जगाती है, डर को समाप्त करती है। कृष्ण वाणी कहती है, भक्त वह नहीं जो मुझे मंदिर में ढूंढता है, भक्त वह है जो मुझे हर श्वास में महसूस करता है। जब जीवन अस्थिर हो, जब लोग साथ न दें, जब हालात कठोर हो जाए, भक्ति मन को संभालती है और आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। कृष्ण बार बार मन की ओर संकेत करते हैं। क्यों? क्योंकि मन ही विश्व है, मन ही सुख दुख है, मन ही भय और साहस है, मन ही मोह और मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीता। जिसने मन से हार मान ली, वह जीवन से हार गया। मन को शांत करने का मार्ग है ध्यान लगाओ, नाम जापो, सकारात्मक चिंतन करो, सेवा भाव रखो। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जब मन स्थिर है, तब हर परिस्थिति साधारण हो जाती है, और जब मन अशांत है, तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। भक्ति और कर्म का संतुलन ही पूर्णता है। कृष्ण वाणी का सबसे गहरा सिद्धांत,
कर्म, भक्ति, समर्पण यह पूर्ण जीवन है। सिर्फ कर्म करने से मन थक जाता है, सिर्फ भक्ति करने से जीवन चल नहीं पाता। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब मन, शरीर और आत्मा तीनों संतुलित रहते हैं। यही कृष्ण का योग है, यही श्री कृष्ण का जीवन संदेश है। कृष्ण वाणी कहती है, कर्म मेरा आदेश है और भक्ति मेरा मार्ग। इन दोनों पर चलकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ है मन को कृष्ण के चरणों में विश्राम देना। भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति वह स्थिति है जहां मन शांत हो, भावनाएं पवित्र हों, विचार स्थिर हों और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो। कृष्ण वाणी की सबसे सुंदर बात यह है, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे बस प्रेम चाहिए, कुछ और नहीं। जो रोते हुए कृष्ण को याद करता है, कृष्ण उसकी आंखों के आंसू पोंछते हैं। जो टूटा हुआ कृष्ण को पुकारता है, कृष्ण उसे संभाल लेते हैं। जो भ्रमित होकर कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण उसे सही मार्ग दिखा देते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम डर जाओ मैं तुम्हें संभालूंगा, जब तुम हार जाओ मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। बस अपने कर्म और मुझ पर विश्वास बनाए रखना। प्रिय दर्शकों, यदि कृष्ण वाणी का यह दिव्य संदेश आपके दिल को छू गया हो, आपको नई दिशा मिली हो, आपको नया उत्साह महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक संदेश हर दिन लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।